घर में धनिया उगाने का आसान तरीन तरीका है जो कि हमारे बहुत काम आएगा। अचानक मेहमान आ जाए तो बगैर पैसों खर्च किए आप किस तरह उनकी खातिर तवाज़ो कर सकते हैं और सर्दियों में अपने पाँव को गर्म रखने का बहुत ही यूनिक तरीका ठंड से बचने का। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी नाइस यूज़फुल और कमाल की टिप्स मैं आज लाई हूँ। सबसे पहली टिप ये है कि जब इस तरह हम सब्ज़ मिर्च, धनिया, अदरक वगैरह जब हम इस कूटते हैं ना तो वो उड़ उड़ के हमारी आंखों में भी पड़ती है और अदरक और सब्ज़ मिर्च की चुभन इतनी तेज़ होती है ना कि कुछ देर के लिए तो हमें नज़र आना बंद हो जाता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि ये एक शापर लेके ना जो है घी वाला ऑयल वाला पैकेट, तो उसे मैंने ना छुरी की मदद से ही खोल लिया। अगर आप कैंची से खोलेंगे तो वो आपकी कैंची फिर कपड़े काटने में ना नकारा हो जाती है। तो ये छुरी गर्म करके ना दरमियान में मैंने इसका होल कर लिया है और इस तरह मैं सब्ज़ मिर्च जो है वो उड़ के मेरी आंख में पड़ी है। तो मैंने सोचा कि बाकी लोगों के भी तो इस तरह होता होगा ना, तो इस तरीके से जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द उड़ के भी नहीं गिरती हैं चीज़ें और हमारी आंख में भी नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही यूनिक तरीके है। अगर आप इसको ना मुस्तकिल बांधना चाहें तो किसी डोरी या पोनी के साथ आप इसे चारों तरफ से कवर करके बांध भी सकते हैं। मुस्तकिल तौर पे वो गंदी भी होने से बच जाएगी। तो मैं इस तरीके से जो है ना मेरी सब्ज़ मिर्चें जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन्हें कूट के तो रायते में डालना था। तो बहुत ही नाइसफुल, ये बहुत यूज़फुल जो है ना वो टिप है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो इस तरह जो है ना वो हम इन्हें अच्छी तरह जिस तरह हमने इन्हें कूटना है ना, ये देखिए कितनी खूबसूरत जिस तरह की मुझे चाहिए थी उस कंसिस्टेंसी में आ गई हैं ये। तो अब मैं इन्हें उठा के जो है ना वो रख लूँगी, रायते में डाल लूँगी। तो ये जो है टिप है ना आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिएगा। ये देखिए कितनी बारीक जो है ना वो मेरी मिर्चें जो हैं वो कुटी गई हैं। तो जो दोरी में कूटने का मज़ा है ना वो ग्राइंडर या मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये होता है कि जिस तरह ये महंगाई का दौर है तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से लाने की बजाय ना जब हम चिकन घर में पकाने के लिए लाते हैं तो 4 या 5 चेस्ट पीस जो है ना उन्हें अलहदा कर लें। तो उन्हें फिर बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद ना 2 या 3 आलू ले लें और ये 4 चेस्ट पीस आप जो है ना करके देखें। ये इतना कमाल का है, ये कबाब बनते हैं ना। तो ये 3 आलू जो है ना एक और मैं इनमें शामिल करूँगी। तो ये 4 या 5 थे पीस मेरे पास, तो उनके जो है वो रिशे करके उबालने के बाद तो वो इनमें शामिल कर लेने। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं 2 डबल रोटी के बना के वो भी डाल ले। अगर नहीं डालने हैं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो है ना सब्ज़ मिर्च, इसमें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर मैं डालूँगी। सूखा धनिया जो है ना वो बहुत टेस्टी बनता है जब हम कबाब में शामिल करते हैं। रेड चिल्ली, इसके अलावा नमक, सब कुछ अपनी हस्बे ज़रूरत, हस्बे मंशा आप इसमें शामिल कर लें। तो इतने ये लो कॉस्ट, इस पे बिल्कुल भी खर्चा जो है ना, तो ये आप अगर चाय के साथ सर्व करेंगे तो आपकी जो है ना टेबल वो उसे 4 चांद लग जाएंगे और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और टेस्टी भी कमाल के ये होते हैं। तो बस इस आलू डालें और यहाँ इसमें 3 या 4 पीस, 5 पीस, जितने भी आपके पास चेस्ट पीस है ना तो वो आप इसमें शामिल कर लें। तो इतने ये मज़े के और ख़ूबसूरत और कमाल के जो है ना वो बनते हैं कबाब। तो इन्हें बना के आप अच्छी तरह ये ना इसे बना के तो इसके किसी डब्बे में डाल के सेव करके तो आप फ्रिज में रख सकती हैं। जब भी कोई मेहमान आए तो आप उन्हें फ्राई करके दे लें तो आपकी जो मेहमान नवाजी है ना उसे 4 चांद लगेंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी जो कुछ घर में अवेलेबल हो ना तो वो मेहमानों के आगे रख दे, क्योंकि जो हम खुद खाते हैं हमारी तो कोशिश होती है कि आने वाले को हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो है ना वो वेलकम कर सकें। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर बना के रख देंगे तो आपका अच्छा तासुर पड़ेगा। तो आपको जो है वो बंदा आ भी जाए तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आप बाज़ार से भेज के किसी को क्या मंगवाएं। तो ये बहुत ही सस्ते में और बहुत कमाल के और बहुत टेस्टी कबाब बने हैं। तो आप इस तरह बना के जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत काम आएंगे। तो ज़रूर इस टिप को फॉलो भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आप लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने हैं। आप इसे अंडे के साथ भी कोटिंग करके फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में अंडा नहीं है, ब्रेड क्रम्स भी नहीं है, तो आप सिंपली जो है ना बेसन में भी कूट करके इसे ना कोट करके तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये एक मेरा कैन था पानी वाला जो लीक हो गया, तो इसके साथ जो है ना इसे ऊपर से इसका मुंह काट के ना
तो थोड़ा चौड़ा हिस्सा नीचे से रहने देना है, और ये हैंडल भी मैं इसका बिल्कुल भी नहीं काटूंगी, ये भी वैसे ही रहे। तो इसमें मिट्टी डाल के तो इसमें धनिया लगाते हैं। तो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि पहले भी धनिया लगाया था एक बड़े से बर्तन में, तो वो उगा हुआ है, तो वो इतना प्यारा माशाल्लाह मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा वो थोड़ा होगा तो एक बर्तन में और भी लगाते हैं। ये हमारे जो वेस्ट बर्तन है ना, तो घर में अगर गार्डन नहीं है, कोई मिट्टी वो क्यारी वगैरह नहीं है ना, तो आप ये है कि इस तरह आप जो पुराने बर्तन है, बाल्टियाँ या कोई कैन वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं ना, उसमें मिट्टी डाल के तो आप धनिया पुदीना जो है ना वो घर में लगाएं। टमाटर का पौधा बहुत आसानी के साथ हो जाता है, वो भी आप लगा लें। लेकिन मैं इस वक्त फ़िलहाल इसमें ना धनिया लगा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत आसान तरीन तरीका है। तो ये इसके जो बराबर करके ना, तो ये मिट्टी मैंने पहले इनमें डाली हुई थी, तो वो पता नहीं क्या वो नीचे पड़े थे क्यारी में, जो टेरेस में पड़े हैं ना पौधे, तो वो तो काफ़ी हद तक जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे गैलरी में पड़े थे ना, तो वहाँ पे जो है ना इसमें मैंने पुदीने की डंडियाँ लगाई थी, तो वो नहीं हुई। तो अब मैंने सोचा उसी मिट्टी को इस बड़े कैन में डाल के ना तो ये धनिया लगाते हैं। ये जो वेस्ट बर्तन है इन्हें बाहर फेंकने की बजाय ना इस काम में ले आए, तो ये एक तो देख के भी खुशी होती है। अगर हम कोई पौधा अपने हाथ से लगाते हैं ना, तो फिर हम उसे फलता फूलता बढ़ता देखते हैं, उगता देखते हैं, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये जो धनिया है ना, ये थोड़ी बहुत चटनी बनानी हो या सालन में अर्जेंट नाम सब्जी वाले से मिला हो, तो आप घर के जो घर में होता है वहीं से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत काम आता है। तो बहुत ये अपने वेस्ट बर्तनों को ना लाजमी जो है ना वो इस काम में करें। ये देखिए, ये मेरा धनिया कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये उगा हुआ है। तो ये मैंने जो ये भी इसी तरह बर्तनों में बूटी लगाई हुई है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं कि ये है कि ये जो फैशनी छोटी छोटी जुराबें हैं ना, ये खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन इनमें हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो पहले को बड़ी बड़ी जुराब इस तरह पहन के ना, तो इसके ऊपर अगर आपने कोई फैंसी जुराबें पहननी है, सॉक्स पहननी है, तो वो पहन सकते हैं। बाकी जो इस तरह की जो गर्म है ना, जो शॉर्ट में है, वो प्यारी भी लगती हैं और वो फैशन में भी है। तो उसके बाद आप ये छोटी जो सॉक्स है ना ये पहन लें, तो बिल्कुल भी जो पाँव है ना, ये इस तरह जो बच्चियाँ पैंट या ट्राउज़र पहनती हैं ना, तो फिर वो शॉर्ट पहनेंगी तो यहाँ से जो पाँव है ना, यहाँ से वो उन्हें सर्दी लगेगी। तो ये इस तरह आप कवर कर सकते हैं। पहले लॉन्ग सॉक्स को पहन ले, उसके बाद ऊपर अपनी मर्ज़ी की फैशन की सॉक्स जो है ना वो आप पहन सकती हैं, ताकि आपको सर्दी ना लगे और आप इस सर्दी से बचेंगी। अगर आपने गर्म नहीं ऊपर पहनी, तो आप फैंसी सॉक्स भी पहन सकते हैं इसी तरीके के साथ। तो ये मेरी छोटी छोटी टिप्स थी जो कि बहुत ही यूज़फुल है। उम्मीद है आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। तो इसी तरह जो है ना, ये अब दूसरे पाँव पे भी मैं पहनने लगी हूँ। तो ये लॉन्ग पहन के ना, तो उसके ऊपर फिर शॉर्ट पहननी है। देखिए हाथों को भी कवर किया हुआ है दस्तानों के साथ, क्योंकि सर्दी इतनी इंतहा की पड़ रही है ना। पहले तो इतनी सर्दी पड़ी ही नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे, हम तो इतनी सर्दी सहने वाले लोग भी नहीं हैं। तो धूप निकल आए तो फिर कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।